एक तो हम बड़े मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुए। मिडिल क्लास परिवार और छत्तीसगढ़ में ऐसा होता है कि एक सरकारी नौकरी मिल जाए तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा। हाँ, ऐसा होता हाँ, है। बिल्कुल। तो पटवारी बन जाए, लेखपाल पटवारी बन जाए, ये बन जाए, आईएएस, बड़ा सपना हाँ, होता है। हाँ। तो उसी प्रक्रिया में जहाँ पैदा होते हो, पलते बढ़ते हो, वही मानसिक स्थिति रहती है। फिर पढ़ाई में लग गए और एक किसान परिवार से आने के बाद ये निश्चित था कि बेटा पढ़ाई के अलावा जीवन में और कुछ नहीं है जो तुम्हें उबार सकती है। बिल्कुल। तो फिर लग गए पढ़ने में। संसाधन सीमित थे, जहाँ पे थे वहाँ पर गाइडेंस नहीं थी, बट पढ़ते गए भगवान ने अच्छी जगह पहुँचा दिया। बट पूरी जर्नी में एक चीज़ दिमाग में ये हमेशा के लिए थी कि कुछ बड़ा करना है देश के लिए, कुछ डायरेक्ट करना है, प्रत्यक्ष रूप से कंट्रीब्यूट करना है। तो एक ही चीज़ होती है कि अगर आप डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं देश के लिए, तो राजनीति एकमात्र जरिया है। आपको पॉलिसी मेकिंग बॉडी में जाना पड़ेगा। पॉलिसी मेकिंग बॉडी में जाने के लिए आपको राजनीति ज्वाइन करनी पड़ेगी, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अब आप चाहो ना चाहो, राजनीति को लोग गंदा कहे, जैसे भी कहे, यही एक मात्र जरिया है जिसके माध्यम से आप देश में आमूल चूल परिवर्तन कम समय में ला सकते हो। तो मेरे मन में ये था कि मैं राजनीति में आऊं, और मैंने जीवन के सारे संघर्ष देखे हैं, हर प्रकार का संघर्ष मैंने देखा है। तो मुझे लगता है कि भगवान ने इतनी पढ़ाई करा के, इतना संघर्ष दिखा के मुझे किसी बड़े काम के लिए तैयार किया है। तो मैं तो खुश हूँ। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, उससे पर्सपेक्टिव बदलता है, चीज़ों को देखने की नज़रिया बदलती है। विदेशों में रहने का भी बहुत फायदा हुआ। विदेशों के जितने भी, लगभग मैं 9-9.5 साल के आसपास कुल मिलाकर रहा। ज़्यादातर इंग्लैंड में रहा और लगभग 1 साल के आसपास में अमेरिका में था। हर समय दिमाग पे ये चलता था कि यार ये कर सकते हैं, ये काम तो हम क्यों नहीं कर सकते, इसको ऐसे कर सकते हैं, उसको ऐसे कर सकते हैं, इसको देखो इन लोगों ने ऐसे किया है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो उससे देश के प्रति जुड़ाव और ज्यादा, वो कहते हैं ना, आप जितनी दूर जाते जाते हो आपका प्यार और बढ़ता है। तो जो था तो वो था, बाहर जाने के बाद मन में और उबाल था, तो आ गए इधर।